Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. सबको पीडीएफ विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। हमने आज हमारा इस वीक का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप अब 2 दिन यही चलेगा। तो हमने टोटल कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए? 4 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं या फोर्थ है आज? फोर्थ है Fourth है, मैम ma'am. आज। हाँ, तो वन है बेटा। फोर्थ है मैम। हाँ, डिस्कस कर लिया है रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, रिजोल्विंग पावर ऑफ रेटिंग एंड हमने 3 पेपर की थिकनेस निकालनी है यूजिंग इंटरफेरेंस इन एन एयर वेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आज हम जो हमारा हमने जो अभी तक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए वो हमने डिस्कस किए थे ऑप्टिक्स के। ठीक है। अब हम जो हमारे जो पेंडिंग एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, हार्टले ऑसिलेटर किया था आपने? यस मैम। हाँ Yes, बेटा। ma'am. तो सबसे इजी एक्सपेरिमेंट था आई थिंक, ये आपको परफॉर्म करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। कितने कनेक्शन किए थे बेटा इस एक्सपेरिमेंट को करने में? 2 मैम। 2 ही किए थे। रेड को रेड से कनेक्ट किया था और ब्लैक को ब्लैक से कनेक्ट किया था। इतना ही काम किया था बस, क्योंकि ऑटोमेटिक उसके अंदर सब कनेक्शन हो रखे थे ऑलरेडी। ठीक है। जो आपको किट मिली हुई थी उसके अंदर सारे कनेक्शन ऑटोमेटिकली इनसाइड हो रखे थे। ठीक है। तो हार्टले ऑसिलेटर आई थिंक आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, कौन से सैम में पढ़ा है आपने? सेकंड ईयर में पढ़ा था? फोर्थ सैम में पढ़ा है बेटा? या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है? सॉरी, ऑप्टिक्स में नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है हार्टले ऑसिलेटर? पढ़ा है बेटा फर्स्ट ईयर में आपने? बताइए, बोलिए बेटा। नो मैम। मैम शायद सेकंड सेम में था। कौन से सैम में था? सेकंड सेम। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर में सेकंड सैम में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक उठाना, वहां पे हार्टले ऑसिलेटर का टॉपिक देखना। ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से आपको वाइवा के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एक तो आप वो थ्योरी उठाओगे, ठीक है, और एक इसके अंदर सीआरओ एक टर्म आती है कि सीआरओ का यूज करके आपको वो ग्राफ बनाना है। ठीक है। इसमें तो हम यूज करते नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी किट ऐसी होती है। सीआरओ क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोग्राफ होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ये भी आपने सीआरओ भी फर्स्ट ईयर में। पढ़ा है बेटा आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? मैम याद नहीं है। जिसमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, नहीं पढ़ा आपने? उसके यूजेस पढ़े थे? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को ध्यान नहीं है। ये भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फर्स्ट ईयर में ही सेकंड सेम में आपको सीआरओ भी मिल जाएगा। ठीक है। मतलब ये दोनों टॉपिक हैं आपको वहां से, एक तो आपका होमवर्क ये आपको वहां से रीड करके आने हैं, सीआरओ भी और दूसरा क्या है? हार्टले हार्टलेज ऑसिलेटर। oscillator. ठीक है। कुछ मैंने आपके पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं इसके थ्योरी के। उस थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या बता रखा है बेटा, ये जो सर्किट डायग्राम मैंने भेजा है आपके पास स्क्रीनशॉट में ही, उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है हर एक पार्ट की उसके अंदर। ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर ये तो पूछेगा ना बेटा इस पार्ट का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है ना? तो जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने भेजे हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके अंदर क्या है, हर एक पार्ट का फंक्शन बता रखा है, कैसे क्या वर्किंग होती है, कैसे क्या कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हाँ बेटा, और कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर भी गिवन है, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। आई थिंक यहाँ पर आपके 21 क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो 21 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, लेकिन इसके एडिशनल आपको उस डायग्राम की वर्किंग तो पता होनी चाहिए ना, उसके पार्ट्स की, है ना? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपको, उसके अंदर उन पार्ट्स का फंक्शंस बता रखा है।
ठीक है। और जो दो टर्म है सीआरओ है हार्टले ऑसिलेटर की, और एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो आप फर्स्ट ईयर की बुक उठाना, वहां आपको मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोगों को ये कल तक आई थिंक मंडे ट्यूसडे वाला ही ग्रुप होगा या और बच्चे भी हैं? आज की क्लास में और बच्चे भी हैं या Monday, Tuesday, ma'am. हाँ, तो आप लोगों को ये कल शाम तक कंप्लीट कर लेना है, मतलब कल की क्लास में आओगे मैं आपसे पूछूंगी ये सब। ठीक है? ये आप पढ़ के आओगे, ये सारा कुछ जो मैंने आपको बोला है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ, थोड़े ही क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है? ऐसा ग्राफ बनता है, फ्रीक्वेंसी और एंगल के बीच में एंगल बढ़ाते जाओगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस टाइप पे ग्राफ बनाते हो Yes, ma'am. Yes, बेटा? ma'am. तो पता होना चाहिए किस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल क्या है यहाँ पे? इंडक्टर है। सी क्या है? कैपेसिटर है। एल मतलब नेट इंडक्टेंस है, वो कैसे आएगी? L1 + L2 + 2M। एम क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारी किट ऑटोमेटिकली ऐसे ही है कि हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, इस पे फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। वैसे जनरली फॉर्मूला ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने का। क्लियर है बेटा? ये इसका Yes, सर्किट ma'am. डायग्राम है। ठीक है? इसके अंदर बेसिकली आप एक ट्रांजिस्टर यूज करते हो, एनपीएन। आरएफ चोक का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। इसका भी फंक्शन दे रखा है उस थ्योरी के अंदर जो मैंने भेजी है, इन क्वेश्चंस में भी है। ठीक है? ये रजिस्टर्स हैं R1 R2 RE। टैंक इंडक्टर ये हो गया ना। टैंक सर्किट यही होता है जिसमें एल और सी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसी को बोलते हैं टैंक सर्किट। Yes, ma'am. आपने पढ़ा होगा बेटा थ्योरी में, टैंक सर्किट वही होता है ना जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो, तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम टैंक सर्किट बोलेंगे। ठीक है? गैंग कैपेसिटर है, सीआरओ है और पावर सप्लाई है। मतलब ये जो पार्ट्स हैं इनके फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रही है। ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। ठीक है? एमीटर, बेस, कलेक्टर और कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एनपीएन है। ठीक है बेटा? ठीक है। Yes. अब Yes, ma'am. एग्जामिनर है ना, फिगर को आप जैसे ड्रॉ करोगे, बनाओगे शीट पे, तो कहेगा बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी? आधे बच्चे तो वही गलत बता देंगे, है ना? तो पहले इनिशियली मैं ये कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी फिर कल आप लोग पढ़ के आओगे जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजे हैं, और ये दो टॉपिक आपकी फर्स्ट ईयर की थ्योरी से। ठीक है बेटा? Okay, Yes, ma'am. फर्स्ट क्या है बेटा? ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है? क्या होता है ऑसिलेटरी सर्किट? ऑसिलेटरी सर्किट का मतलब है जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करे। ऑसिलेशंस भी कैसे हो? इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है? और उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस यदि वो सर्किट प्रोड्यूस करता है तो कैसा सर्किट होगा? ऑसिलेटरी सर्किट होगा। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. उसके बाद टैंक सर्किट क्या होता है? देखो अभी अभी मैंने बताया, फिगर के अंदर भी दिखाया, जो एल और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रखा था उसी को हम क्या बोलते हैं? टैंक सर्किट बोलते हैं। सबको समझ में आ गया था टैंक सर्किट कौन सा है फिगर में? ये वाला जो हाँ जी कॉम्बिनेशन मैम. है एल और सी का, इसको हम बोलेंगे टैंक सर्किट। क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब किसी भी टैंक सर्किट के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है, आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही तो डिटरमाइन करनी है। ठीक है? और वो कहाँ प्रोड्यूस होगी? टैंक सर्किट में प्रोड्यूस होगी। वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। जनरली तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? चले आगे।
Yes, ma'am. आफ्टर दैट डैम्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं बेटे? देखो, डैम्ड का मतलब है डिक्रीजिंग, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं वो, ठीक है। वो ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है उनको बोलेंगे हम डैम्ड ऑसिलेशन। आपने डैम्ड और अनडैम्ड वर्ड ये पहले भी सुना है, +2 11th क्लास में भी आपने डैम्ड और अनडैम्ड पढ़ा होगा वहां पे, Yes, ma'am. ठीक है। तो डैम्ड का मतलब होता है जो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और ऑसिलेशंस की बात चल रही है, तो वो ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड कम होता जाए वो कैसे होंगे? डैम्ड होंगे, ठीक है। अब आपको टैंक सर्किट में कैसे ऑसिलेशन मिलते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपको टैंक सर्किट में कैसे मिलेंगे? डैम्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा? Damned, ma'am. अब क्यों मिलेंगे ये कारण भी पता होना चाहिए। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। टैंक सर्किट में हमें किस टाइप के ऑसिलेशन मिलेंगे? डैम्ड मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। एनर्जी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि करंट फ्लो करता है ना तब, तो उसके पाथ में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं आ जाते हैं पाथ में, रास्ते में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज ही तो करता है करंट को फ्लो होने से, करता है या नहीं करता है? बोलिए यस बेटा। मैम। हाँ, तो जैसे ही करंट फ्लो हो रहा था हमारे सर्किट में, तो रास्ते में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आने से एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस। और एनर्जी का लॉस होने का मतलब वो जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे आउटपुट में, उनका एम्पलीट्यूड क्या आएगा? कम होके आएगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या हम अनडैम्ड ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं अनडैम्ड को भी। अनडैम्ड कौन से होंगे? जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मैम. नहीं होगा। तो आप उस सर्किट के अंदर अनडैम्ड ऑसिलेशन भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, आप आउटपुट के अंदर कुछ पार्ट को क्या कर दोगे? फीड कर दोगे। आउटपुट का, सॉरी, कुछ पार्ट आप इनपुट में फीड कर दोगे। क्या करोगे बेटा आप? आउटपुट का कुछ पार्ट कहाँ फीड करेंगे हम? इनपुट के इनपुट अंदर में। फीड करेंगे। यदि मैंने आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट के अंदर फीड कर दिया प्रॉपर फेज के अंदर, तो मुझे ऑसिलेशन कैसे मिल जाएंगे? अनडैम्ड मिल जाएंगे, हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है यस एवरीवन? मैम। Ma'am. आफ्टर दैट, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हार्टले ऑसिलेटर में, आपको कैसे फीडबैक मिलते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये बना। तो किस टाइप के फीडबैक मिलते हैं आपको? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। किस टाइप का फीडबैक मिलेगा बेटा? बोलिए बेटा। पॉजिटिव। Ma'am, पॉजिटिव मिलेगा। positive. पॉजिटिव मैम। हाँ, और इसका रीजन आप, मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजे वहां से पढ़ के आएंगे, या आपको उस थ्योरी में भी मिल जाएगा क्यों मिल रहा है, ठीक है। आप खुद पढ़ के आना। कल ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से होगा, थोड़ा बहुत आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। उसके बाद ये क्राइटेरिया होता है, बार क्वेश्चन क्राइटेरिया। क्या होता है ये? ये वो कंडीशन होती है ताकि हमें ऑसिलेशन किस टाइप के मिले? अनडैम्ड मिले। कैसे मिले? अनडैम्ड मैम। यही होती है ना कंडीशन, ए बीटा। इसी को तो हम बोलते हैं बार क्वेश्चन क्राइटेरिया, इसी को ही बोलते हैं, है Yes, ना। ma'am. ए तो क्या होता है यहाँ पे? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन। और बीटा क्या होता है? फीडबैक फैक्टर। ये भी पता होना चाहिए दोनों क्या होते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। तो कंडीशन क्या है? ए बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? यदि ए बीटा 1 यस के मैम। Yes, इक्वल ma'am. होगा तो क्या होगा? और 1 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा?
यदि 1 के इक्वल हो गया तो तुम्हें कैसे ऑसिलेशन मिलेंगे? अनडैम्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा? अनडैम्ड मैम। और यदि 1 के इक्वल नहीं होगा तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो। यदि ये कंडीशन 1 से कम हुई तो कैसे मिलेंगे? डैम्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डैम्ड मैम। और यदि 1 से ज्यादा हुआ तो उनका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा। अनडैम्ड में क्या होता है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इंक्रीज हो। ठीक है बेटा, चलें यस आगे। मैम। यस मैम। अब ऑसिलेशंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सिनोसॉइडल होते हैं, एक नॉन सिनोसॉइडल होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? बोलिए बेटा। यस यस मैम। तो वो ऑसिलेटर जो साइन वेव प्रोड्यूस करे, देखो साइनों का मतलब यहाँ से पता चल रहा है कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? साइन वेव। जो साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, और जो साइन वेव प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर होंगे। क्लियर है? यस मैम। अब यस मैम। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर के और नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर के एग्जांपल भी पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से ऑसिलेटर साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं? मतलब सीआरओ के अंदर हम जब आउटपुट देखेंगे तो वेव हमें साइन वेव की फॉर्म में दिखाई देगी। कौन कौन से होते हैं? एलसी फीडबैक होता है, आरसी फेज शिफ्ट होता है, क्रिस्टल होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर होते हैं। तो ये जो ऑसिलेटर होते हैं वो कैसी वेव प्रोड्यूस करते हैं? साइन वेव करते हैं। ठीक है बेटा, इनके नाम ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आफ्टर दैट बेटा, नॉन साइनोसॉइडल जो साइन वेव प्रोड्यूस नहीं करते वो कौन से ऑसिलेटर होते हैं? उनके एग्जांपल बताओ। मल्टी वाइब्रेटर है या साटूथ वेव जनरेटर, ये मास्टर्स में पढ़ते हैं ये इस टाइप के ऑसिलेटर। इनके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो साइन नहीं होती, अदर देन साइन होती है। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस मैम। अब यस मैम। हार्टली ऑसिलेटर कौन से ऑसिलेटर का टाइप है? ये देखो, एलसी फीडबैक ऑसिलेटर है ना जो साइनोसॉइडल है, उसी का ही टाइप है ये एलसी फीडबैक। क्योंकि इसके अंदर इंडक्टेंस और टैंक सर्किट हम यूज करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं हम इसके अंदर। ठीक है बेटा? यस मैम। अब यस हार्टली मैम। ऑसिलेटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या काम आता है ये हमारे? एक तो ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करवाता है। जो भी हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उसी की हमें ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको ट्यून कर पाना इजी है। कुछ और एडवांटेजेस भी हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भेजे हैं अभी। ठीक है, आपको भेजे थे उन्हीं में है, आप और पढ़ के आना, ये भी अनदर क्वेश्चन आपका। ठीक है, आरएफसी क्या होता है? फिगर में देखा था ना आरएफसी, देखो आरएफसी रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक क्वाइल है। ये क्वाइल की फॉर्म में है ना बेटा? यस है मैम। ना? बेसिकली ये इंडक्टर होता है। क्वाइल की फॉर्म में क्या होता है? इंडक्टर होता है। ठीक है, अब इंडक्टर का क्या होगा? इंडक्टेंस रिएक्टेंस होगा कुछ ना कुछ। मतलब एक्सेल क्या होता है? रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा? सिंबल एक्सेल होगा। होगा, यस मैम। जिसको हम यस मैम। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा बहुत ज्यादा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। ठीक है, अब हम आरएफसी क्यों यूज करते हैं ये तो बता दिया हमने। आरएफसी होता क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल होती है, बेसिकली इंडक्टर होता है जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होता है। अब हम ये क्यों यूज करते हैं सर्किट के अंदर? यही क्यों यूज किया? क्योंकि ये डीसी को अपने आप में से क्या करवाता है? पास करवा देता है। क्या करवा देता है? डीसी सिग्नल जो होते हैं हमारे, डायरेक्ट करंट होता है, उसको क्या करवा देगा? इजीली पास करवा देगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। यस यस मैम। मैम। और रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट जो है उसको प्रिवेंट करेगा ये डीसी सप्लाई में से पास होने के लिए। ठीक है, ये दो कारणों की वजह से हम आरएफसी यूज करते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट तो प्रोड्यूस होगा ना, आरएफसी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा डीसी सप्लाई में से पास होने के लिए उस करंट को, और डीसी को इजीली पास करवा देगा आगे। ठीक है, कई सर्किट ऐसे होते हैं ना डीसी पास नहीं करवाते, इसलिए यहाँ पे आरएफसी यूज करते हैं ताकि डायरेक्ट करंट को पास करवा दे। ठीक है बेटा?
Yes, ma'am. उसके बाद आर ई क्या होता है बेटा? आर ई भी एक रजिस्टर है फिगर के अंदर। एमीटर रेजिस्टेंस देखो ये लगा रखा, एमीटर के उस साइड में लगा रखा है। Yes, ma'am. ये क्या होता है बेटा, इसका क्या काम होता है? आपने ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़े होंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के, कॉमन बेस एम्पलीफायर के थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से कल मैं आपसे पूछूंगी, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, नोट डाउन करते जाओ मैं जो जो बोलती जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद सीई का क्या फंक्शन है? ये रहा सीई, ये रहा, इसके पैरेलल में लगा रखा आर ई के। इसका क्या फंक्शन है? सी मतलब एमीटर कैपेसिटेंस ही है एक तरह से। तो ये एसी को क्या करता है, लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, एसी को ये लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा और जो सिग्नल जो डीजनरेट होने से उनको बचाएगा। सिग्नल्स को डीजनरेट मतलब डिस्ट्रॉय होने से ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है बेटा। Okay, ma'am. और हार्टले ऑसिलेटर के टाइप कितने टाइप का होता है, एक तो हम सीरीज में फैड करें, एक हम पैरेलल में फैड करें। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए, 21 क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और जो जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको कल करके आना है, कल वो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, आपसे ही पूछूंगी मैं। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कर लोगे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, भूमिका आज की अटेंडेंस बेटा पीडीएफ फॉर्मेट में बना के सेंड कर देना, ग्रुप में भी और मेरी आईडी पे भी। Okay, ma'am. ठीक है बेटा।